नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 25 नवंबर 2024, दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन रहेगा हल्का कोहरा, तापमान में गिरावट के आसार। उत्तर प्रदेश के शहरों में अगले 5 दिनों तक सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाए रहेगी। इस दौरान रात का तापमान घटने की संभावना है, जिससे सुबह और शाम में ठंडक और गलन बढ़ेगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम होकर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर की धूप के बाद यह मामूली बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आर्द्रता का अधिकतम स्तर 93% रहा, जिससे हवा में ठंडक बनी रही। मौसम विभाग ने बताया है कि 16 नवंबर तक सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रहेगा। दोपहर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। महीने के अंत तक न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। आज 23 नवंबर की सुबह कोहरे और धुंध के साथ शुरू हुई। दोपहर में आसमान साफ रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कानपुर और उसके आसपास उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण तापमान में असमानता रही। इन हवाओं ने उत्तर पश्चिमी ठंडी और बर्फीली हवाओं को पीछे धकेल दिया है, जिससे अचानक सर्दी का एहसास कमजोर हुआ है। मौसम विभाग ने महीने के अंत तक हल्की बारिश और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, शाहजहांपुर में हाईवे पर सीएनजी सिलेंडर लदे ट्रक में लगी आग। शाहजहांपुर के पुरैना गांव के पास स्टेट हाईवे पर शनिवार शाम करीब 6:30 बजे बड़ा हादसा हुआ। सीएनजी सिलेंडर लदे ट्रक में अचानक आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में बदल गया और लगातार 6-7 धमाके हुए। पुलिस और दमकल की टीम ने की कार्रवाई। आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ड्राइवर और क्लीनर फरार। बताया जा रहा है कि ट्रक के सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। आग लगते ही चालक और क्लीनर ट्रक से कूदकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ मेट्रो विस्तार पर कोर्ट का आदेश। लखनऊ अयोध्या रोड पर कमता चौराहे के जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मेट्रो विस्तार की योजना पेश की है। ये प्रस्ताव पॉलीटेक्निक से मटियारी तक मेट्रो विस्तार का है। हाईकोर्ट का निर्देश। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस योजना को अधूरी बताते हुए नए सिरे से रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की गई है। जाम का कारण कोर्ट ने बताया कि शहीद पथ और अयोध्या रोड से आने वाला ट्रैफिक कमता चौराहे पर आकर बॉटल नेक बनाता है। इससे जाम की स्थिति बनती है। एलडीए को समाधान के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में नजूल संपत्ति पर बड़ा फैसला संभव। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश 2024 पर चर्चा कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। क्या है प्रस्ताव? नजूल की जमीनें शर्तों के साथ फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार है। इसे विधान परिषद में पेश किया जाएगा। अन्य फैसले भी होंगे। बैठक में महाकुंभ, औद्योगिक विकास, चिकित्सा, शिक्षा और आवास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आगरा मेट्रो के लिए सिंचाई विभाग की जमीन हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, 1 दिसंबर से बदलेंगे मोबाइल ओटीपी नियम। नई दिल्ली ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को ओटीपी आधारित मैसेज की ट्रेसेबिलिटी लागू करने का आदेश दिया है। यह नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। क्या होगा बदलाव? ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि कॉमर्शियल और ओटीपी मैसेज को ट्रैक किया जाए। ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम रोकने के लिए उठाया गया है। समय सीमा बढ़ाई गई। पहले यह नियम 31 अक्टूबर तक लागू होना था, लेकिन अब इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद सभी कंपनियों को इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबत। नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 420 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में है। डॉक्टरों की सलाह। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और बाहर कम जाने की सलाह दी है। स्मॉग के कारण फेफड़ों में संक्रमण और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। खतरनाक इलाके। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और लोनी में AQI 400 से ऊपर है। दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी हवा जहरीली हो चुकी है। सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग हो रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उपचुनावों में हार के बाद मायावती का बड़ा फैसला। लखनऊ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अब किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी।
फर्जी वोटिंग का आरोप। मायावती ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोटिंग रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगा, बसपा उपचुनाव से दूर रहेगी। हार पर मायावती की प्रतिक्रिया। हाल ही में हुए उपचुनावों में बसपा 9 सीटों में से किसी पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। मायावती ने इसे अपने परंपरागत वोट बैंक के कमजोर होने का संकेत बताया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है यूपी उपचुनाव पर मायावती का बयान। मायावती के बयान में चुनावी प्रक्रिया पर उनके सवालों और फर्जी मतदान के आरोप को दर्शाने के लिए बाइट्स या ग्राफिक्स का उपयोग करें। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दृश्य और उनकी गंभीरता को उजागर करने के लिए क्लोज अप शॉट्स अच्छे रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश, इस हिस्से को दिखाते समय नेटवर्क कवरेज को प्रदर्शित करने के लिए मैप या एनिमेटेड ग्राफिक्स का प्रयोग करें। इससे दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि इस कदम से क्या बदलाव आएंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। योगी आदित्यनाथ का जादू, चुनाव प्रचार के दृश्यों का समावेश करें और योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रभाव दिखाने के लिए चुनावी रैली के दृश्य दिखाएं। मिशन 2027 के लिए भाजपा की तैयारियों और चुनौतियों को बताते समय इन्फोग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। संभल में हिंसा। संभल में जामा मस्जिद के बाहर हुए बवाल को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करें। भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प को हल्के फुल्के तरीके से दिखाया जा सकता है। अखिलेश यादव का बयान शामिल करते समय उनके सोशल मीडिया पोस्ट की फोटो और संबंधित वीडियो का उपयोग करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें मायावती का ऐलान, बसपा अब उपचुनावों में नहीं लड़ेगी। लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अब किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने यूपी के हालिया उपचुनावों में फर्जी वोटिंग और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान पर सख्त कार्रवाई नहीं करता, बसपा उपचुनावों से दूर रहेगी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए और कहा कि अनियमितताओं के कारण सत्ता पक्ष ने जीत हासिल की है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें मोबाइल नेटवर्क कवरेज के लिए ट्राई का नया आदेश। नई दिल्ली। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडा और बीएसएनएल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज का मैप पब्लिश करें। इसके तहत उपभोक्ताओं को पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस कोर्स के तहत किया गया है ताकि ग्राहक बेहतर निर्णय ले सके। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव में योगी का प्रभाव, लेकिन मिशन 2027 चुनौतीपूर्ण। लखनऊ। हालिया उपचुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव दिखा, लेकिन मिशन 2027 के लिए भाजपा को अब भी चुनौतियों का सामना करना है। पार्टी को ओबीसी और दलित वोट बैंक में बढ़त बनानी होगी। सपा के पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्मूले से भाजपा को चुनौती मिली है। बसपा को भी वोट बैंक में सेंध का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें संभल में सवे के दौरान हिंसा, इंटरनेट सेवा बंद। संभल। रविवार को संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम के सवे के दौरान पथराव और आगजनी में 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अखिलेश यादव की अपील, संभल में शांति बनाए रखें। संभल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल में हिंसा के बाद शांति की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि नाइंसाफी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और सत्ता बदलते ही न्याय का युग आएगा। अखिलेश ने पुलिस द्वारा की गई फायरिंग का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें पुलिस पर गोली चलाने और पत्थर फेंकने का आरोप है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।